समाज में भगवान के बारे में कई सारी गलत धारणाएं हैं। कई लोग कहते हैं भगवान एक प्रकाश है, अर्थात एक लाइट है। दूसरे लोग कहते हैं हम सब भगवान हैं। कुछ लोग कहते हैं मेरे गुरु भी भगवान हैं। कुछ कहते हैं कि देवता भी भगवान हैं। ऐसी बहुत सारी गलत धारणा समाज में है। इसलिए हम संक्षिप्त में भगवान का विज्ञान आज समझेंगे, अर्थात भगवान की डेफिनेशन समझेंगे। जो भगवत गीता प्राथमिक कोर्स में समझे थे उस विषय को अलग दृष्टिकोण से समझते हैं। पहला पॉइंट है भगवान सभी के मूल स्रोत है। अब प्रश्न होता है कि सब कुछ भगवान ने बनाया, लेकिन भगवान को किसने बनाया? यह प्रश्न बहुत लोगों के मन में आता है। हम देखते हैं कि इस जगत में हर चीज और हर व्यक्ति का स्रोत है। उदाहरण के रूप में आपका स्रोत आपके पिताजी हैं, उनके स्रोत उनके पिताजी हैं, फिर उनके स्रोत उनके पिताजी हैं। ऐसे करते करते जहां फुल स्टॉप आ जाता है वे ही भगवान है। इस तरह भगवान सभी जीवों के पिता है और सबके क्या है? मूल है। अब प्रश्न होता है कि भगवान को किसने बनाया और कब बनाया? एक महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखना अथवा याद रखिए कि भगवान को किसी ने बनाया नहीं है, क्योंकि भगवान भौतिक टाइम और भौतिक जो स्पेस है इसकी बाउंड्री से बाहर रहते हैं। इसलिए भगवान के शरीर का क्रिएशन अर्थात उसका सर्जन नहीं होता है। जो लोग भौतिक टाइम और उनके स्पेस की बाउंड्री की सीमा में रहते हैं उनको ये भौतिक शरीर है ना वो प्राप्त होता है। और जिसको जीवात्मा ये क्या करता है? शरीर बार बार ग्रहण करता है और बार बार त्याग करता है। लेकिन भगवान का जो रूप है वो शाश्वत समय से अस्तित्व में है। और यही भगवान की परिभाषा है कि जिनसे सब कुछ आया है। श्रीमद् भागवतम में कहा है, जन्मादस्य अतः, ब्रह्म संहिता में कहा है, ईश्वरा परम कृष्ण सच्चिन आनंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारणम कारणम, अर्थात भगवान कृष्ण सभी कारणों के कारण है, लेकिन उनका कोई कारण अथवा स्रोत नहीं है। अगर किसी ने भगवान को बनाया है तो वो भगवान नहीं है। लेकिन हम भौतिक टाइम और स्पेस की बाउंड्री के अंदर रहते हैं, इसलिए हमारे शरीरों का बारंबार सर्जन और बारंबार विनाश होता है। हमारा ही नहीं बल्कि इस जगत की सभी चीजों का विनाश और सर्जन होता है। इसलिए हमारे मन में ऐसा ख्याल आता है कि सब चीज का सर्जन होता है तो भगवान का भी सर्जन होना चाहिए। लेकिन यह याद रखना कि भगवान का शरीर दिव्य है। उस दिव्य शरीर का सर्जन और विनाश नहीं होता है। आप तर्क कर सकते हैं कि वसुदेव और देवकी ने भगवान कृष्ण को तो जन्म दिया, इसलिए भगवान कृष्ण वसुदेव और देवकी के पुत्र हैं और वे उनके माता पिता हैं, तो भगवान के शरीर का सर्जन तो हुआ। वास्तव में वसुदेव और देवकी जी ने भगवान के शरीर का सर्जन नहीं किया, क्योंकि भगवान कृष्ण वसुदेव और देवकी जी के यहां जन्म लेने से पहले विद्यमान थे। इसका प्रमाण भगवत गीता के 4 अध्याय के प्रथम श्लोक में है। भगवान कृष्ण ने सूर्यदेव विवस्वान को 12 करोड़ वर्ष पहले यह भगवत गीता का ज्ञान दिया और सृष्टि के सर्जन के समय ब्रह्मा जी को श्रीमद् भागवतम का ज्ञान दिया। इसके अलावा बहुत सारे शास्त्रों में प्रमाण है कि वसुदेव जी के घर में प्रकट होने से पहले भगवान कृष्ण विद्यमान थे। इसलिए भगवान कृष्ण सबके उद्गम अर्थात मूल स्रोत है। और यदि हम भगवान को जान सकते हैं तो भगवान को पूछ सकते हैं कि इस जगत से कैसे बाहर निकलना है अथवा इन दुखों से कैसे बाहर निकलना है। इसके सिवाय हमारे पास इन दुखों से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं। भगवान को पहचानने के लिए हमें भगवान की परिभाषा समझनी पड़ेगी, नहीं तो हम भगवान को पहचान नहीं पाएंगे।